कविता है लॉकडाउन और आज देखिए चोपड़ा साहब के फ्यूनरल की फिल्मी तैयारी। अभी पिछले हफ्ते तो मिले थे। ये कैसे पॉसिबल है जबकि वो तो अस्पताल में कोमा में थे? क्या तक सच्चाई है? ओह नो बेबी। आकाश और कविता के घर हुआ चनिया चोली का हमला। ऐसे तुमको नहीं लगता कि ये तुम्हारी जो ड्रेस है ज्यादा ओपन है? और देखेंगे आकाश, रोहित और कुणाल की फिटनेस का मंत्रा। अरे यार, हवा निकाल निकाल के पूरी हवा खत्म हो गई। अरे हवा तो इनहेल करनी थी। आज प्राइम टाइम न्यूज में पहली बार भालू सिंह और शक्ति सिंह एक साथ एक ही सोफे पर। क्या बिहार की राजनीति सिर्फ ये परिवार में सिमट के रह जाएगी? हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। हाय कविता, हाउ आर यू? हाय प्रशांत, आई एम फाइन। अजीब आदमी है ना, खुद ही पूछा हाउ आर यू और बिना जवाब सुने चला गया। एक्चुअली शायद उसे पता था कि हाउ आर यू के जवाब में मैं आई एम फाइन ही कहूँगा। फर्ज कीजिए अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू और सामने वाला सच बता दे, आपको बताए नॉट गुड एट ऑल मैन, कल मेरे स्मार्टफोन पे मेरी ओवर स्मार्ट बीवी ने एक लड़की का फोटो देख लिया, तब से वो मेरी वाट लगा रही है और 3 दिन से बात नहीं कर रही, खाना नहीं दे रही। तो ये सारी बातें सुनने में हाउ आर यू पूछने वाले को इंटरेस्ट होगा? एक्चुअली हम लोग ना पूछने वाले को वही जवाब देते हैं जो वो सुनना चाहता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। हम सब फेक हैं, फेक बुक। या पार्टी वाज वेरी नाइस बट यू नो ऑनेस्टली आई विल टेल यू मेलू तो बहुत मोटी हो गई है। हाँ अरे मुझे देख, अरे बेबी डाइट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख एक तो पूरा दिन ना कीप हैविंग ग्रीन टी, गर्म पानी पी ले। या तो एक मिनट मेरा कहाँ गया, आई ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। एंड एक जो तू 7 बजे के बाद बिरयानी का पहाड़ बना के खाती है ना, वो बंद कर दे रियली। एंड 2 चीजें ना अपनी डाइट में से बैन कर दे तू, नो स्वीट्स एंड नो फ्राइड। बेबी फ्राइड तो जहर है, इट्स पॉइजन फॉर फिटनेस। आई डोंट इवन टच फ्राइड बेबी। मैडम जी गरम गरम समोसे लाया था। कल्लू की दुकान के? हाँ जी कल्लू के ही। 2 रख दे। लेकिन इसमें भी तो तेल होता है। ये तो बारिश के मौसम में कभी कभी चलता है। अरे लेकिन बाहर तो धूप हैगी मैडम। ये मौसम विभाग तेरे छुत्तर लगाने रह साइड में। या बेबी सो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ एंड कार्ब्स तो बिल्कुल बंद कर दे तू, नो राइस नो वीट नो कार्ब्स एट ऑल। हम सब फेक हैं, फेक बुक। हाँ हितेश मनीषा 5 मिनट में पहुंचते ना, पास रेडी रखो। अरे कविता कहाँ हो यार, चलो ना आवे। कैसी हो? ठीक हूँ। कविता कहाँ है? वो अपनी फेवरेट जगह पे बैठी है ना, कहाँ? ड्रेसिंग टेबल के सामने। वैसे आज बड़ी कमाल लग रही हो तुम। आज मैं कमाल लग रही हूँ, दूसरे दिन कैसे लगती हूँ मैं? नहीं सोनम, आई मीन टू से कि आज थोड़ी ज्यादा कमाल लग रही हो। थैंक यू सो मच। जिग्नेश, अभी तुमने मुझे ठीक से देखा है कहाँ? देखा नहीं यार। वेट अ मिनट। अब बोलो। आज तो आग लग जाएगी डांडिया के फंक्शन में, पड़ा पड़ी थी जैसे। You know what? That's why I like you, जिग्नेश। सच? हाँ, I mean, तुम ना लड़कियों की खुल के तारीफ करते हो। I wish मेरा फियांसे भी ना तुम्हारी तरह होता। इसका नाम ले रही हो? मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो जो लड़का है तुम्हारा फियांसे, वो अभी से इतना तुम पे रूलिंग करता है तो आगे चल के कितना डोमिनेटिंग करेगा। हेलो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो खुद को डोमिनेट करने दूंगी। I am a liberated woman और मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मुझे पसंद है। It's my choice। वाह, नाज है मुझे तुम्हारी सोच पे। काश हर लड़की की सोच तुम्हारे जैसी होती। ओ चलो चलो अरे सोनू तू कब आई? मुझे आके काफी टाइम हुआ, लेकिन तू तो गजब ढा रही है। थैंक यू। क्या जिग्नेश, तुमको मेरा तारीफ में कुछ नहीं कहना है क्या? लगता है ना वो शर्मा रहा है मेरे सामने। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके वेट करती हूँ, तुम लोग एक दूसरे की खूब तारीफ करना और आ जाना जल्दी। बोलो ना।
मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे तुमको नहीं लगता कि ये तुम्हारी जो ड्रेस है ये पीछे से थोड़ी सी ज्यादा ओपन है? जिग्नेस, इट्स बैकलेस, तो पीछे से ओपन ही होगी ना, क्या तुम भी? जो थोड़ा सा ज्यादा ओपन है ना, हम लोग डांडिया में जाएंगे, बद्दा लड़के लोगों की नजर उस पे पड़ेगी। क्या जिग्नेस, कुछ भी। अभी सोनम ने भी तो ऐसा ही ड्रेस पहना था, तुमने तो उसको गंदी नजर से नहीं देखा ना? हाँ। मेरा मतलब नहीं, अरे समझने यार, सबका माइंडसेट मेरे जैसा नहीं होता है। तो जिग्नेस, अभी मैं दूसरों के माइंडसेट के हिसाब से कपड़े पहनूं कि अपनी खुशी के हिसाब से कपड़ा पहनूं? हाँ बोलो। बात को समझा कर, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, उस पर चलना पड़ता है। और ये सोसाइटी का नॉर्म्स कौन बनाता है? तुम जेंट्स लोग बनाते हो ना? हाँ, इस नॉर्म्स में हम लेडीज लोगों का कोई से है कि नहीं जिग्नेस? अरे तेरे मगज में दाल ढोकली भरी है क्या? तेरे मेरे झगड़े के बीच में औरत मर्द का टॉपिक कहाँ से आया है? क्योंकि जिग्नेस, हर बात की जड़ इसी बात में है। इस बात में है। जब तुम मर्द लोग औरत लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे ना, तो झगड़ा ही खत्म। हमारी माँ, मेन झगड़ा तो तेरे ये बैकलेस चोली के वजह से हो रहा है, उसका क्या? ये कब खत्म होगा यार? अब तो मैं डांडिया में यही ड्रेस पहन के जाऊंगी और ऐसे 12 जोड़ी ड्रेस सिलवाऊंगी और रोज बदल बदल के यही ड्रेस पहनूंगी। फिर कोई बुरी नजर से देखे या अच्छी नजर से देखे। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि देखे ही देखे। जाने अब कुछ नहीं। मैं सब समझती हूँ। हाँ जिग्नेस, उधर वो सलमान अगर शर्ट निकाल के साइकिल पे घूमेगा तो सरस छे, लेकिन कविता ने अगर बैकलेस पहना तो रॉन्ग छे। भाई माँ, सलमान के शर्ट उतारने में और तेरे बैकलेस में कुछ फर्क? जिग्नेस, हेलो रे हेलो। अब तो मैं यही पहनूंगी, गरबा खेलूंगी। इट्स माय चॉइस, टू हेल विद बॉयज। हेलो रे हेलो। जिग्नेस भाई, जिग्नेस, सी यू एट द डांडिया जिग्नेस। हेलो रे हेलो। मारे को चैलेंज करती आओ जो ऊपर हट। नो 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 ऋषि, मैं तेरी मम्मी से पूछे बिना तुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दे सकती। नो। और ये जो मम्मी से छुपाकर झूठ बोल के तू चीजें करता है ना, इट्स नॉट गुड। पड़ोसी होने का फायदा मत उठा। और झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? एंड आई हेट लायर्स यार, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। नेवर लाई। अरे जिगरा रखो सच बोलने का, और तू ये अभी से सीखेगा ना तो बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, समझा? कभी झूठ नहीं बोलना। एक मिनट। हेलो, हाँ प्रीति, आई एम ऑन द वे। नहीं, मैं रास्ते में ही हूँ। अरे ऑटो में हूँ यार। अरे भैया जरा तेज चलाओ ना, क्या बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? हाँ, जस्ट रीचिंग यार, अभी पहुँच रही हूँ। 5 मिनट्स 20 तक गिन, पहुँच गई। आंटी आपने भी झूठ बोला ना। तू झिका मत मेरे को, मैं तेरे ना, हम सब फेक हैं, फेक बुक। अरे हमरे नाखून काहे काट रहे हो भाई? अरे भाई भालो, अब आपका क्या और हमारा क्या, सब एक ही तो है। काटो। नमस्कार। उंगली काट दी इसने। छोटा बात बुड़बक। 19-20 चलता है भाई। ऐसा कैसे चलता है? ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में इस वक्त इलेक्शंस के माहौल चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विरोधी पार्टी के नेता भालू प्रसाद जी, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके साथ बैठे हैं कमरबंद पार्टी के नेता सख्त सिंह, जिन्होंने अभी कमरबंद पार्टी छोड़कर इनकी पार्टी ज्वाइन की है। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा भालू प्रसाद जी से कि आपकी सरकार के चलते सख्त सिंह पर 17 मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें हत्या, लूटपाट और डकैती जैसे मामले हैं। उसके बावजूद आपने इनको अपने पार्टी में क्यों ले लिया? अंदर लीजिए। अब देखिए, अगर किसी के खिलाफ मुकदमा जाहिर होता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मुजरिम साबित हो। अरे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भी मुकदमा जाहिर थे तो क्या वो सब क्रिमिनल हो गए का? लेकिन सख्त सिंह जी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी कहां से हो गए? अब इनकी पैदाइश आजादी के बाद हुई तो बुड़बक इसमें इनका क्या कसूर है? अरे किसके खिलाफ लड़ते? अंग्रेज तो चला गया। इस तरह से लड़ते रहते हैं, उस टाइम पे पैदा हुए होते ना तो क्रांतिकारी ही बन जाते। क्या बात बोले, दिल की बात बोल दी एकदम। सख्त सिंह जी,
आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हिंदुस्तान में भालू प्रसाद जी वन ऑफ द मोस्ट भ्रष्ट नेता है। हमारे पास इसकी न्यूज़पेपर कटिंग भी है। ये जो जर्नलिज्म का स्तर है ना, इतना नीचे गिर चुका है कि हमें आप लोगों से बात करने में शर्म आता है। हमने कहा था कि भालू प्रसाद जो जी हैं, ये इतिहास के सबसे बड़े भद्र नेता हैं। बोलो। भद्र का मीनिंग समझते हैं? अरे हम सब समझते हैं, तुम समझो। अरे भद्र का मीनिंग होता है जेंटलमैन। ये जेंटलमैन आदमी है, समझे? और आप लोगों ने लिख दिया भ्रष्ट। आप दिखाइए, कटिंग दिखाइए, हमें कटिंग दिखाइए। पेपर की कटिंग है, हम आपको दिखाइए, देखिए। अरे दिखाए यार, ऐसा कैसे लिख दिया? हाँ, ये देखिए, किसी एडिटर का अगर हिंदी खराब हो तो हम क्या करें? भद्र की जगह भ्रष्ट लिख दिया, समझे आप? और आप हमें कह रहे हैं पकड़िए सर। तो फिर भालू प्रसाद जी, क्या ये भी झूठ है? आपने थाने में रपट लिखवाई थी कि शख्स सिंह आप पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। वो देखो चिड़िया उड़ रही है। इसकी भी रिपोर्ट है का? नहीं। उड़ गई चिड़िया। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रखते हो, लेकिन जो सामने नजर आता है वो नहीं दिखता। देखो, आंखों देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है, अगर कि आप लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अबे कोई पूछने की बात है का? ऑफकोर्स हम ही बनूंगा। देखिए, इस बात की सहमति हमने अभी नहीं दी है। जो भी होगा वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, समझे? रिजल्ट तो आने दीजिए। और रिजल्ट के बाद का है बुड़बक? देखिए, चुनाव के बाद पता चलेगा कि हमारे समर्थन में अगर ज्यादा लोग हैं तो मुख्यमंत्री तो हमें बनेंगे ना। हमको मत सिखाओ ज्यादा टुकुर टुकुर। याद रखो, तुमने पार्टी अभी भी ज्वाइन किया हमारी। देखिए, अगर हमने आपका पार्टी अभी ज्वाइन किया है तो हम कल छोड़ भी सकते हैं, और तमीज से बात कीजिए। फिजिकल डिफॉर्मिटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले ही शख्स सिंह और भालू प्रसाद जी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। अगर चुनाव जीतने तक दोनों में से कोई जिंदा रहा तो हम उसका इंटरव्यू आपको दिखा देंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं और भगवान से कहते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे। थैंक यू। सब एक है, लेकिन फेक है। What? कल मिलेंगे मतलब क्या? मैंने आपको कल फोन किया था तो आपने कहा था कि कल फोन करो। अब आज कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि कल फोन करो। अरे ये कल क्या मजा रखी है आपने? मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। अरे बैंक बंद हो चाहे दुनिया बंद हो, आई डोंट केयर। व्हाट इज दिस? कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज है कि नहीं? नॉनसेंस। हाँ मैडम, कल पैसे के लिए बुलाया था। कल लेना। अरे कल भी आपने कहा कल आना। अरे तो तुम्हें कुछ पता है? बैंक बंद है, कहा ना कल लेना। कल कल कल, अरे कब आता है आपका कल? मुझे छिका मत, मैंने छित्तर लगा देने। हम सब फेक हैं, फेक बुक। मम्मा, हाँ? देखो ना, मैं कैसे ज्यादा सैड लग रही हूँ। ऐसे या ऐसे? ऐसा है बेबी, तुम कैसी भी शक्ल बना लो, तुम दुखी लगती हो। अच्छा सुनो, मैंने सुना है चोपड़ा साहब हॉस्पिटलाइज थे, पैरालाइज थे वो। ओहो, मुझे क्या पता। आप ज्यादा फिक्र है ना, आपको तो न्यूज़पेपर सुबह पढ़ लेना, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि उनके फ्यूनरल पे जा रही हूँ और मैं कैसे एक्सप्रेशन दूँ कि मैं सैड लगूं। ओहो बेबी, एक्सप्रेशन को जाने दो तुम भाड़ में। सुनो, तुमने ये क्या पहन लिया है? इससे अच्छा ये पहना होता ना। अरे मॉम, वो तो मैंने गिरीश पुरी जी के फ्यूनरल में पहना था, आप भी भूल जाती हो। ओह अच्छा, तो फिर ये पहन ली होती ना। ये आपको कुछ भी याद नहीं रहता मामा। ये तो मैंने खन्ना साहब की शोक सभा में पहना था मामा। ओहो, खन्ना साहब को गए हुए कितना टाइम हो गया, अब तक तो लोग भूल भी गए होंगे। अरे ऐसे कैसे भूल गए होंगे? याद नहीं आपको? मीडिया वाले ने पूरे 15 सेकंड का शॉट न्यूज़ में लगाया था मेरा, और वो सीन जब मैं रोते रोते मेरा दुपट्टा गिर गया था। हाँ, 150 बार शॉट चला था वो। अरे कैसे याद नहीं होगा, आइडिया तो मेरा ही था बेबी। एक काम करो, इसे साइड में रख दो, इसे पहनकर मैं होली खेलूंगी। ओके, उसको पहन के तुम होली खेलोगी, मेरी समझ में आ गया। लेकिन बेटा, ये पहन के तुम कपूर साहब के चौथे में गई थी। मम्मा, उनके चौथे पे तो मैं गई नहीं थी, पूरा मीडिया मेरी वेट कर रहा था।
अरे याद करो, उनके पोते के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था। और मैंने वीडियो का बहाना बना दिया था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। याद आया। तो बेटा अभी भी बहाना बना देना कि तू है नहीं यहाँ पे। क्या है, जाना जरूरी है क्या? एक्चुअली क्या है, मेरी शाम को किटी पार्टी है। अभी कैसे बहाना बना सकती हूँ? पिछली 2 फिल्में मेरी फ्लॉप हो चुकी है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की नजर में भी तो आना जरूरी है ना। और वैसे भी चोपड़ा साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। अब अगर मैं उनके फ्यूनरल पे नहीं गई तो मीडिया वाले क्या न्यूज़ बना देंगे कि मैं कितने एहसान फरामोश हूँ। अरे मम्मा, मेकअप दादा आए कि नहीं? एक नंबर की भुलक्कड़ कहेंगी। आज तेरी शूटिंग थोड़ी है तो मैंने बुलाया नहीं मेकअप दादा को। मम्मा, सैड दिखने के लिए भी तो मेकअप जरूरी है कि नहीं? अब मीडिया वाले मेरी बाइट लेंगे तो मैं कैसे दिखूंगी? अब मैं सैड कैसे दिखूं? 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। परफेक्ट नौटंकी। मैसेज आ गया, मम्मी बाहर खड़ी है, अंदर बुलाओ। 1 मिनट। वाओ, ठीक दिख रही हूँ? परफेक्ट। चश्मा का मेरा चश्मा। अब गुड। अरे मीडिया वाले बाहर आ गए। बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, अंदर आओ, बेबी रेडी है। हाँ, हेलो मैडम, हेलो। ओह सॉरी। हेलो मैडम, आपसे सवाल पूछना है मुझे कि जब आपको पता लगा। मैम 1 मिनट, आपका हम बाद में लेंगे अलग से। हाँ मैडम, जनता ये जानना चाहती है कि जब आपको पता लगा कि चोपड़ा साहब गुजर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मुझे पता चला। अभी पिछले हफ्ते तो मिले थे। लेकिन मैम ये कैसे पॉसिबल है जबकि वो तो अस्पताल में कोमा में थे? हाँ प्लीज। अरे वो कोमा में थे, मेरी बिटिया कोमा में थोड़ी थी। मैंने तो बात की ना। जी अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जनता ये कह रही है और ये खबर भी है कि जब से आप एक बहुत ही बड़ी और नामचीन हीरोइन बन चुकी हैं, वो आपके चक्कर लगाया करते थे और आपके आसपास घुमा करते थे, आपने उन्हें घास तक नहीं डाली। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सुबह 3:15 बजे जब पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है, मैंने पूरे 339 पे सोशल मीडिया पे स्टेटस अपलोड कर दिया था कि RIP चोपड़ा साहब। ओके, जस्ट क्राई। हाँ, तो ये इनका रोना धोना था और उसके बाद हम जारी करते हैं मैडम। लेकिन ये भी खबरें पूरी की पूरी जो मीडिया में जारी हैं कि उनके छोटे लड़के का बड़ा सा दिल आपके ऊपर आ गया था, इसीलिए चोपड़ा साहब आपको ब्रेक देना चाहते थे। कहाँ तक सच्चाई है? ओह नो बेबी, ये क्या किया आपने? बेबी को रुला दिया, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम मीडिया वालों को। दूर हटो यहाँ से। बेबी, हमें 36 फोन किए गए थे इनके PR के द्वारा कि यहाँ पर आइए और हीरोइन मैडम की बाइट लीजिए। कैमरामैन मैं ही के साथ, मैं ही। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। अरे यार, हवा निकाल के पूरी हवा खत्म हो गई। तू हवा निकाल रहा था? हाँ। अरे हवा तो इनहेल करनी थी यार। बकलोल है बे, बकलोल। ओहो, चलो गाइस कॉन्सेंट्रेट। अभी दोबारा हम हवा लेंगे और होल्ड करेंगे। हाँ। क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। होल्ड। चलो 1 2 3। अबे निकालो। अच्छा भाई रोहित कैसा लगा? अरे गुरु सही बता रहे हैं, सांस रोकने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में। मैं ना कहता था कि सुबह सुबह योगा करने में जो मजा है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। ब्रह्मांड भाई ब्रह्मांड। क्यों आकाश? मारो लात इसे। यार सोने के लिए आया तू यहाँ पे? यार और नहीं तो क्या यार, ये आसन वासन तो सब ठीक है यार, मुझसे नहीं होगा ये सुबह सुबह जल्दी उठना। अबे तो जब रतिया 3-3 बजे तक चैटिंग करोगे चटोरे तो कहाँ से उठोगे सुबह? हाँ, अरे लड़कियां सोने ही कहा देती है, रात भर रहती है ऑनलाइन। कोई नहीं जगी रहती, इसके बगल वाली चाची जगी रहती, उससे चैटिंग कर रहा होता है। कोई चॉइस नहीं इसके पास। तुझे क्या पता है? मेरी चॉइस तू मत निकाल, समझा ना? अरे तो अपने आप को देख पहले। बड़ा आया। आकाश तू कहाँ उठ के जा रहा है? अभी मेन आसन बाकी है यार। अरे बाहर में गया यार तेरा आसन, इतने सन में मुझसे नहीं होगा आसन, तू क्लीज से करवा ले। अरे मेरी बात सुन। क्या सुनूं? आकाश नहीं अरे एक सेकंड। नहीं सुनना ही नहीं। अरे सुन तो सही। नहीं सुनना। अरे देख
एक बार तेरी बॉडी बन जाएगी ना, फिर लड़कियों के साथ इंटरनेट चैटिंग क्या, तू फेस टू फेस चैटिंग भी कर सकता है। फेस टू फेस भी। अरे तो उसके लिए मेरे पास एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता है ना। हट! अरे यहाँ पास में एक जिम खुला है। हट! अब तू जिम जाके लोखंड उठाएगा? हाँ तो क्या हुआ, पहले साल का मेंबरशिप आधे दाम में दे रहे हैं। हट! जो जिम होते हैं ना, ये तुम्हारी बॉडी को खोखला कर देते हैं, एकदम नकली बना देते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ऊपर से लगता है मस्कल्स है तुम्हारी बॉडी में, लेकिन अंदर से एकदम पोपली होती है, पोपली। एकदम सही बात कह रहा है। इसको देख ले तू। तू बुरा मत मान, बट तेरी बॉडी अंदर से एकदम पोपली है यार। सही तो कह रहा है। एक बात बताओ मुझे, ये पहले के जमाने में कौन से जिम हुआ करते थे? मुकेश ऋषि को जानते हो ना, जिन्होंने योगा से बॉडी बनाई थी? भीम ऋषि। हाँ हाँ वही वही। अरे क्या वही वही, ये एकदम मॉडर्न जिम है। हट! अरे इसमें लेटेस्ट मशीनरी है। हट! अरे ये जो मशीन पे एक्सरसाइज करते हैं ना, वो तुम्हारी बॉडी एकदम मशीन जैसे बना देती है। एक पुर्जा गया नहीं की बॉडी ठप ठप। अरे लेकिन इनकी जिम की मशीन कभी ठप होती ही नहीं। 24 आवर्स चालू। मैं तो रात में भी जाके एक्सरसाइज कर सकता हूँ। यार समझाओ समझाओ इसे। अब ये रात को जाएगा एक्सरसाइज करने, इसकी सांस फूल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा ये। मतलब CO2। अबे बात को समझा करो बे, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ लेकिन हमारी जिम में पेड़ है ही नहीं, है तो सिर्फ एक रशियन इंस्ट्रक्टर जो सिर्फ रात को ही एक्सरसाइज करवाती है। हाँ, अरे तो हाँ, रशियन इंस्ट्रक्टर तो रशियन बे। हाँ, और उसके पास एक तरीका है जिससे 2 महीने में 6 पैक आ जाते हैं। अबे रशियन औरत है या रशियन सलाद? तू मुझे बता आकाश, तू उनसे मिल के आया? हाँ कल रात को ही मिला। अरे रात को? कैसी है कैसी है? अरे कैसी है क्या भाई, एकदम फिट है, इंस्ट्रक्टर है। यार बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ उसका चेहरा कैसा है, फेस कैसा है? अरे रशियन है, गोरी चिट्टी, फेयर, 5 feet 10 inches टॉल और ब्लॉन्ड हेयर, एकदम एना कुर्निकोवा। ये कौन है बे? अभी अंग्रेज है तो अच्छी तो होगी यार। मुझे बताओ, वो 2 महीने में हमारे 6 पैक निकाल देगी बाहर? अब उसने तो ऐसा ही कहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड? यार भाड़ में गई तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड यार। वो इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आ रही हो, तुम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके बैठे हो। यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, यहाँ CO2 है तो वहाँ O2 है, समझे तुम? बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। वैसे भी हमारे 6 पैक बने तो बने, वरना योगा तो है ही। अरे भाई जब इसके 6 पैक्स निकाल सकती है तो हमारा 6 का पहाड़ा निकाल देगी यार। 6 1 6 6 2 12। यस यस यस। तो अभी क्या करें? अरे अभी सोते हैं और रात को जागते हैं। चलो चलो।